जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए यह जो है फर्स्ट मतलब कि 1 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस का एनालिसिस को देखेंगे, जो कि आपके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप यहाँ से जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर की देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आप हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस प्रावधान से संबंधित है। तो साथियों, यह जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे ही प्रश्नों को याद करते चलिएगा अगर आपका एग्जाम बाकी है। तो अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो है मैच कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। साथियों, फराजी आंदोलन जो हुआ था यह पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूर्वी बंगाल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। जो कि दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश में है ये पूर्वी बंगाल। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है शोषण के विरुद्ध प्रावधान दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध प्रावधान दिया गया है साथियों, यह दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। 23 और 24 में जो है यह शोषण के विरुद्ध प्रावधान दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई थी। तो 2025 में बुद्ध पूर्णिमा साथियों 22 मई 2025 को मनाई गई थी। जो है सॉरी दोस्तों 12 मई 2025 को, 12 मई 2025 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो है सहायता और जो है सलाह देगी। तो यह साथियों यह अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है यह किया गया था। तो साथियों यह जो है किया गया था आपके अनुच्छेद 15 जो है और अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 15 और 16 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कावेरी नदी का जल विवाद भारत के किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी का जल विवाद जो है साथियों यह है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच। यह जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। साथियों ये जो क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, आपको सुबह जो है हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपके जो है पैटर्न पर ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना करके लाता हूं, जिस एग्जाम मतलब कि जो पैटर्न पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को भी देखा कीजिए एग्जाम में जाने से पहले, आपको बहुत ही सहायता होगी। देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यह जो है बना हुआ है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर का बी सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी जो है निकलती है। तो गंगोत्री गोमुख से साथियों यह जो है भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। साथियों वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर केरल दिया गया है, केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। साथियों ये इससे जुड़े क्वेश्चन आपके मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन यानी कि इसका मतलब ये है कि इससे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किए गए हैं कुमुदिनी लखिया ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो साथियों यह जो है हो जाएगा रुबिडियम। रुबिडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका रुबिडियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यह जो अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो साथियों दूसरी स्थान पर यह देश रहा है सिंगापुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सिंगापुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून यह जो है समान रूप से क्यों वितरित नहीं होता है। तो साथियों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि असमान स्थाकृत और जो है पर्वत श्रृंखला मौजूद है, इसलिए जो है यह हम मानसून समान रूप से यह जो वितरित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी ने रालेक्ट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। साथियों इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था एग्जाम से पहले। देखिए आप जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आज सुबह का अपलोड हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब कि इस क्वेश्चन को ही कराया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रालेट सत्याग्रह 1919, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारत में अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है। तो साथियों यह जो करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि NSSO जो है यह करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है। इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है, तो एस ब्लॉक का तत्व यह साथियों एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम ऑप्शन नंबर का सी यह जो है एस ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं हर शिफ्ट में जो है यह आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो आवर्त सारणी को अच्छे से समझ करके एग्जाम देने जाइएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो साथियों यह जो है जीतने वाली माइकी मेडिसन हो जाएंगी। माइकी मेडिसन ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम जो है शक्तिशाली सम्राट कौन था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट जो था यह साथी हो जाएगा औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। सारे ही प्रश्न आप ही के द्वारा भेजे गए हैं। अगर आप एग्जाम होने के बाद से क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो है आप भेज सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप एग्जाम दे करके आते हैं और क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो है जलवायु मानचित्र किन कारकों पर जो है आधारित होता है। तो देखिए जलवायु मानचित्र जो है यह आधारित होता है साथियों तापमान और वर्षा पर। तापमान और वर्षा ऑप्शन नंबर सी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साथियों यह जो है बैंकिंग आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। कंप्यूटर से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। यह जो देखिए क्या पूछा गया था कि कंप्यूटर में Alt+ F4 का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर से संबंधित इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगा तो आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा आंसर। देखिए साथियों इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सक्रिय विंडो को बंद करता है। यानी कि सक्रिय विंडो को बंद करना इसका कार्य होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में F2 कुंजी का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में F2 कुंजी का मुख्य कार्य यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फाइल का नाम बदलना F2 कुंजी का मुख्य कार्य होता है। फाइल का नाम बदलना ऑप्शन नंबर बी पर
दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और जो है यह निगरानी के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है यह शिष्टाचार ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का बी दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे द्वारा पढ़ाया गया ही करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से संबंधित मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। तो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1991 के उदारीकरण के बाद भारत के किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो साथियों भारत के जो है लाइसेंसिंग क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लाइसेंसिंग क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 323 का क्लांज बी किससे संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह संबंधित है यह संबंधित है न्यायाधिकरणों का गठन से। न्यायाधिकरणों का गठन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यह जो है हमारे मतलब आप ही के द्वारा भेजा गया लास्ट प्रश्न है। तो यह जो है इसको मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न आप ही के द्वारा भेजा गया था, जो कि भेजा गया था भारतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा किसने जो है लोकप्रिय बनाया? तो देखिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यह बनाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके आपके हो जाएंगी जो है यह हो जाएंगी रुकमणी देवी अरुंडेल। रुकमणी देवी अरुंडेल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। चलिए इस एनालिसिस को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। आपके द्वारा इतने ही क्वेश्चंस भेजे गए थे, अगर आप एग्जाम दे करके आते हैं तो आप क्वेश्चंस को अवश्य ही भेजिएगा। इससे जो आपको भी फायदा होगा और जिसका एग्जाम आने वाला है उसको भी फायदा होगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्वेश्चंस को भेजने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।